अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी अरवी बैंगन की सब्ज़ी, और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। अरवियां मैंने काट ली हैं और तकरीबन आधा किलो के करीब ये अरवियां हैं, जिनको मैंने छील लिया है और इस शेप में काट लिया है। अच्छे से इनको आपने धो लेना है, और धोने के बाद इनकी लेस ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है जो शायद आप लोगों को बहुत कम पता हो। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये आटा। इसको अच्छे से हमने आटे में कोट कर देना है, और ये वही आटा, नॉर्मल गंदम का आटा जो हम जिसकी रोटी बनाते हैं। ये आटा इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि अच्छा आटा जो है वो बिल्कुल इक्वली इस पर कोट हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ये आटा क्या करेगा कि अरवियों की जो लेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ही हम इन अरवियों को एक खुले बर्तन में डाल लेंगे, और इनको अब हम धो लेते हैं। किसी भी स्पून की मदद से आप इसको पानी डालते जाएं और थोड़ा सा हिलाएंगे तो इसका आटा जो है वो एक्सेसिव उतर जाएगा। इसी तरह एक दो दफ़ा एक पानी से आप इसको गुजारें और अरवियां जो हैं आपकी साफ़ हो जाएंगी, और बहुत कम जो है इस पर लेस बाकी रह जाएगी। तो अरवियां हम अपनी इसी तरह धोकर जो है वो निकाल लेंगे। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ले ली है मैंने और चूल्हा ऑन कर दिया है। उसमें डाल दूंगी मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल। और जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें अपनी ये अरवियां डाल देंगे और इनको कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता, इन पर एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक आपने इनको अच्छे से जो है वो घुमा फिरा के फ्राई कर लेना है। और अरवियों की मज़ीद जो है वो लेस ख़त्म करने के लिए अगर आप उनको पहले फ्राई कर लेंगे तो भी जो है उन बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, बिल्कुल लेस वाली नहीं रहती और बहुत ही मज़े की पकती हैं जी। तो देखें, अरवियों को मैंने इस हद तक फ्राई कर लिया है कि वो बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन सा शेड उन पर आ चुका है। अब इनको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। सारी अरवियां हम इस प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसी ऑयल में जो है हम सब्ज़ी का जो है मसाला रेडी करेंगे। आप ये मत समझे कि ये ऑयल ज़ाया जाएगा। चलें जी, अरवी हमारी निकल गई है सब। अब मैंने 1 से 2 अदद जो है वो प्याज लिए थे। छोटे हैं तो आप 2 ले लें, अगर बड़ा है तो एक ही बहुत है। उसको इस तरह जो है रफली चॉप कर लिया था। इसको डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे जी। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। आप देख रहे होंगे ऑयल पे जो झाग आई है, ये उसी वजह से कि अरवियाँ इसमें पहले फ्राई की गई थी। आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना, इतना सारा ऑयल ज़ाया नहीं जाएगा और ये झाग जो है वो खुद ही थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया क्योंकि सब्ज़ी का अपना कलर ख़राब हो जाता है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी प्याज के साथ हम कर लेंगे अच्छा सा फ्राई। इस मसाले में मैंने टमाटर जो हैं वो पीस कर डाले हैं। टमाटरों की मैंने बना ली थी पेस्ट। 2 से 3 टमाटर लिए थे, उनको अच्छे से ब्लेंडर में कर लिया था ब्लेंड आउट, और उनकी अच्छी सी पेस्ट बन गई थी। ये टमाटर मैंने इस प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट में ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद जी हम इसमें डालेंगे अपने बाकी मसाले जात, और सूखे मसालों में है जी ये धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून जो है इसमें जाएगी हल्दी, और इसके साथ ही इसमें जाएगी लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी मैं आध कुटी लाल मिर्च, तकरीबन ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब है। और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है भर के हम डालेंगे नमक।
नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, बाद में इसको चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और डाल लें। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स अप और थोड़ी सी देर के लिए इसको कर देंगे कवर अप। जी, तो कवर करने के बाद मैंने इसको खोल लिया है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था ताकि हमारा मसाला जो है वो टमाटर अच्छे से जो है खुशबू छोड़ दें और मसाला हमारा अच्छा सा रच जाए। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं बैंगन। बैंगन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस मौसम में स्पेशली जो एक लंबे वाले बैंगन आते हैं वो आप यूज़ करें। उनमें कीड़े एक तो बहुत कम होते हैं। ये मुझे गोल वाले बैंगन मिले, एक तो ये पके हुए बहुत थे और इनमें कीड़े भी बहुत थे। बैंगन डाल के मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर अप कर दिया था ताकि बैंगन जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और आप देखें कितने अच्छे से बैंगन जो है वो मसाले में भुन चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसको कर देते हैं हम 2 मिनट के लिए और बंद। और इसके बाद जी कुछ कंडीशन ऐसी है कि बैंगन जो मुझे पहले थोड़े से खड़े खड़े नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े 2-3 मिनट के लिए इसको और कवर अप कर दिया था। इसको हम चम्मच से कर लेंगे मैश। और बैंगन को अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी अरवियां जो हमने फ्राई करके रखी थी। बैंगन की सब्ज़ी मुझे तो घुली हुई पसंद है। पर्सनली हमारे घर में घुले हुए बैंगन जो है वो बहुत पसंद किए जाते हैं। आलू बैंगन बन रहे हों या अरवी बैंगन बन रहे हों। जी, तो अरवियां डालकर अब इसको हम कर लेंगे मिक्स अप और थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगा के इसको ढक दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अरवियां हमारी गल गई और देखें कितनी अच्छी गल गई हैं। और मैंने ऊपर इसके डाल दिया है धनिया। मज़ेदार सा अरवी बैंगन का सालन जो है वो हमारा रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।